हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट जो क्लास 10 की बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर अर्थात फर्स्ट जो आपकी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसका क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट। और आपको अपने बुक से क्वेश्चन को मैच करना है एंड फॉर दैट रीज़न आई हैव रिटन हियर द पेज नंबर आल्सो। पेज नंबर 5 पर जो आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का वैसे तो मतलब होता है वैसे प्रश्नों का जो उत्तर देना होता है वो आपको ओरली अर्थात मौखिक रूप में क्लासरूम में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तब आपको देना होता है। लेकिन यहाँ मैंने फॉर योर इजी पर्पस मैंने लिख भी दिया है आपके क्वेश्चन का हिंदी भी और आंसर को भी मैं लिख कर आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जब स्टोरी बिगिन होता है आप देखते हैं कि लेंचो एक आशा के साथ अपनी पत्नी से कुछ कहता है, अर्थात लेंचो कुछ उम्मीद किए रहता है। अर्थात प्रश्न का मतलब ये हुआ कि लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था। एंड आवर आंसर इज लेंचो होप्ड फॉर रेन। लेंचो वर्षा की उम्मीद कर रहा था या वर्षा की आशा कर रहा था। हिज राइप कॉर्न फील्ड्स नीडेड अ डॉन पॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। और उसकी जो पके फसल के जो खेत थे उसे आवश्यकता थी एक हल्की बौछार की या फिर अच्छी खासी वर्षा की। ऐसा हो जाने से उसकी फसल अच्छी होने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि उसके जो रेन ड्रॉप्स थे वह न्यू कॉइन्स अर्थात नए सिक्कों की तरह थे। लेंचो आप देखें स्टोरी में आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि जब वर्षा शुरू हो जाती है लेंचो बिकम्स वेरी हैप्पी। लेंचो बहुत खुश हो जाता है और लेंचो इन बारिश की बूंदों को अपने पत्नी से वह कहता है बारिश की बूंदों को लेकर कि दीज आर नॉट मेयरली द रेन ड्रॉप्स बट दीज आर लाइक न्यू क्वाइन, से नए सिक्कों की तरह है। प्रश्न भी आपका यही है कि लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों कहा। ठीक है। तो लेंचोज फील्ड्स नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की खेतों को वर्षा की आवश्यकता थी, एक अच्छी फसल होने के लिए वर्षा की आवश्यकता थी। एंड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन लेंचो बिकेम सो हैप्पी दैट ही रिगार्डेड द रेन एज न्यू कॉइन्स। और जब वर्षा शुरू हो गई तो लेंचो इतना प्रसन्न हो गया कि उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह लिया, न्यू कॉइन्स की तरह लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। वर्षा किस तरह बाद में बदल गया और लेंचो के खेतों में क्या हुआ। आंसर हमारा है व्हाइल इट वाज रेनिंग अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो। हियर वाइंड लिखना था लेकिन विंग लिखा गया है, यू विल करेक्ट इट, WIND। बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain large hailstones began to fall. लेंचोज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न वेयर टोटली डिस्ट्रॉयड बाई दीज हेलस्टोन्स। कहता है कि जब वर्षा हो रही थी एक बड़ी जोरदार हवा चलने लगी, तूफान से चलने लगी और इस हवा के साथ ओले पड़ने शुरू हो गए, जिसे हम लोग पत्थर कहते हैं, पत्थर पड़ना शुरू हो गया। और इससे लेंचो की जो खेत थी, लेंचो का जो फसल था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचोज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न वेयर totally destroyed by these hailstones. Next question है what were लेंचो's feelings when the hail stopped। जब ओले पड़ने बंद हो गए तब लेंचो के मन में किस तरह के भाव थे। तो when लेंचो saw his ruined crops his soul filled with sadness। सिंगल सेंटेंस का आंसर है, एक ही वाक्य में उत्तर हम लोग देख सकते हैं कि जब वर्षा बंद हो गई, बारिश होना रुक गया यानी ओले पड़ने रुक गए और लेंचो जब अपनी खेतों को देखने गया और खेतों के बीच में वह खड़ा था, व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड्स एंड ही सॉ हिज ruined क्रॉप्स। उसने देखा अपने नष्ट हुए फसल को जो पूरी तरह ओले से नष्ट हो गए थे। तो उसकी जो आत्मा थी
वह भर गया उदासी से, दुख से। हिज सॉल फील्ड विथ सैडनेस, उदासी से भर गया। पेज नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का किस चीज में भरोसा था या किस व्यक्ति में विश्वास था। लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। पूरी फसल नष्ट हो जाने के बाद लेंचो के पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ही हैड अ सिंगल होप एंड दैट होप वाज फ्रॉम गॉड, वह गॉड से था। तो लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और हम लोग आगे देखते हैं कि ईश्वर पर उसको पूर्ण विश्वास था और वह एक पत्र ईश्वर के पास लिखता है जिसमें वह 100 पीसोस की मांग करता है, आस्क फॉर करता है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। हु रीड द लेटर, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। जब पत्र पहुंच गया तो हम लोग स्टोरी में पढ़े हैं कि सबसे पहले पत्र को पोस्टमैन ने तो पत्र के इन्वेलप पे जो एड्रेस लिखा था उसे पढ़ा एंड ही स्टार्टेड टू लाफ, वह हंसना शुरू कर दिया। एंड ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर, वह पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर भी पहले हंसा, लेकिन वह पत्र जब खोला और पत्र पढ़ा तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ। एंड ही एक्सक्लेम्ड विथ अ सेंटेंस व्हाट अ फेथ, उसने एक वाक्य कहा था, क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ। तो हियर द आंसर इज द पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। दोनों साथ थे और दोनों ने इस पत्र को पढ़ा था। ठीक है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया। आवर आंसर इज व्हेन द पोस्ट मास्टर read the letter he decided to answer it in order to not to shake the writer's faith in God। और जब पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा तो उसने यह डिसाइड किया कि वह इस पत्र का उत्तर देगा। ठीक है, क्यों उत्तर देगा, इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस होगा, राइटर में एपोस्ट्रॉफी एस होगा, राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक का जो ईश्वर में विश्वास है वह नहीं डिगे, इसलिए वह उस पत्र का उत्तर देगा। इसलिए ही कलेक्टेड 70 पेसोस एंड सेंट इट टू लेंचो, उसने 70 पेसोस कलेक्ट किया था और लेंचो के पास भेज दिया था। तो इस तरह से जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन से के क्वेश्चन आंसर थे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाते फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो आई होप you would learn it properly. Thank you.